पहले अपने दिल पे रखें, आज का कलाम मेरे लिए है, आज का सरमन मेरे लिए है। खुदा से कहें, खुदा तू मुझसे बोल। आमीन। आज बहुत सारे लोगों के लिए खुदा का कलाम है। आमीन। मेरे लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पच्चीस आयतें मुकद्दसा से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम बड़ा दरवाजा खुल गया और सबकी बेड़ियां खुल गईं। सब कहें आमीन। आमीन। आधी रात के वक्त पौलुस और सीलास दवा कर रहे हैं। इनके पांव जो हैं वो काट में ठोक दिए गए हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं और इससे पीछे जब हम पढ़ते हैं तो उनको फ्रंट दरवाजे पर नहीं रखा गया बल्कि कैद खाना के भी पिछले दरवाजे में छुपाकर, और दरोगा को यह खास ताकीद की गई है, इन्हां दा खास ख्याल रखी, नजर रखनी इन पे। ये बड़े अहम लोग हैं, ये कहीं भाग न जाएं। पांव बंधे हुए हैं, एक लकड़ी का वो काटनमा होता तो उसके अंदर पांव बंद कर दिए जाते थे। हाथ चेन्स लगी हुई हैं, लेकिन ये खुदा के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और किस कदर प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं आवाज सुनाई दे रही, बल्कि क्या लिखा है, कैदी। और अक्सर कहीं ना गीत गाओ तो एक दूसरे तक आवाज ही नहीं जा रही होती, तो आपकी चेन कैसे खुलेगी? गाएंगे। किस वक्त वो प्रस्तुत कर रहे हैं, सूरत हाल क्या है, कैद में है, दुख में है, मुसीबत में है। और मोस्टली लोग उस वक्त अपने रिसोर्स लड़ाते हैं, लेकिन ये खुदा के लोग जानते हैं उनका सोर्स सिर्फ खुदावंत का है और वो खुदावंत की प्रस्तुत कर रहे हैं, वो खुदावंत को अपना फोन कॉल मिला रहे हैं। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर खुदा ने कैद खाना की घंटियां बजाई, क्या हुआ? कितना बड़ा भूचाल आया है, यहां तक कि बुनियादें कैद खाना की हिल गई हैं। और एक और बात लिखी है, बड़ा दरवाजा खुल गया है, चेन टूट गई है। हर एक चेन, हर एक बंधन, काट जो जिसमें पांव ठुके हुए थे वो टूट गई है, जिन चेन के साथ हाथ बंधे हुए थे वो खुल गई हैं। लेकिन प्रस्तुत करने का टाइम क्या है, वर्शिप टाइम क्या है, सूरत हाल क्या है, कैद खाना में है, दुख में है, मुसीबत में है। और दरअसल यही प्रस्तुत खुदा को पसंद है कि जब आप ट्रायल में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, उस वक्त आप खुदा को पुकारें। फिर खुदा कहता है वाकई ये ईमानदार है। आमीन। और जब उस वक्त खुदा को पुकारा जाता है तो फिर खुदा कहता है ओके, आई एम हियर। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। और वही तवक्कुल और ईमान के इजहार का एक टाइम होता है, और खुदा की हजूरी में टाइमिंग है, वक्त है। और बहुत दफा हम वक्त से पहले कुछ चीजों को मांगने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में वक्त है और टाइमिंग है।
और टाइम जो है वो मुकर्रर है। वास की किताब में लिखा है हर चीज का एक वक्त है, और खुदा की जो टाइमिंग है वो बेमिसाल है। समटाइम हमें ऐसे लगता है दरवाजा बंद है और लोग उसी वक्त भाग जाते हैं। रात को ही इब्लीस डिस्करेज करता है और आधी रात को यानी मिडनाइट 12 बजे को वो प्रशिश कर रहे हैं। वही टाइम खुदा को याद करने का होता है, आमीन। और वही टाइम बरकत लेने का होता है, आमीन। और वही टाइम दरवाजों को खोलने का होता है, आमीन। लेकिन ये लोग प्रशिश कर रहे हैं और उनको भरोसा है खुदा की टाइमिंग के ऊपर। उनको भरोसा है कि खुदा उनके साथ है। उनका यकीन है खुदा उनको साथ है। उनका यकीन है इंसान बेवफा हो सकता है लेकिन खुदा वफादार रहता है, आमीन। खुदा कभी नहीं छोड़ता। अभी हम प्रशिश कर रहे थे, छोड़े दुनिया छोड़े साथी। इंसान बेवफा है, छोड़ सकता है, लेकिन खुदा वफादार है। अगर हाथ में हाथ हो यीशु का तो मौत भी। जब अपना हाथ यीशु के पास, खुदा के पास, खुदा की तरफ बढ़ा देते हैं, यस उसके पास टाइमिंग है, उसका वक्त मुकर्रर है। और समटाइम बंद दरवाजा अच्छा होता है। अगर खुले दरवाजा में आप देख रहे हैं खाली है और बंद दरवाजे को अभी तक खुदा ने खोला नहीं, आपको पता नहीं है कि क्या है इसके पीछे। बंद दरवाजा समटाइम अच्छा होता है खुले हुए दरवाजे से। अगर खुला हुआ दरवाजे में कुछ नहीं है, उससे बेटर है कि दरवाजा बंद है और आप ईमान रख रहे हैं, यकीन है आपका कि जब ये दरवाजा खुलेगा और खुदा वक्त मुकर्रर पर मुझे ब्लेस करेगा, आमीन आमीन। खुदा के लोग जब फिरौन की कैद से निकले, खुरूज 11 बाब में उसकी 4 आयत में लिखा, और मूसा ने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा और मुल्क मिस्र के सब पिलोठे, फिरौन जो तख्त पर बैठा है इसके पिलोठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है इसके पिलोठे तक, और सब चौपायों के पिलोठे मर जाएंगे। आधी रात को, आधी रात का टाइम है। एक तरफ आधी रात को खुदा जो है अपने लोगों को आजाद करने को है। सोचे, आधी रात का मतलब है 12 बजे से पहले या 12 बजे 11:49 पर लोग जो हैं वो कैद में हैं, उनके पास रिहाई नहीं है। लेकिन 12 बजे खुदा फिरौन और उसके पिलोठों को और चौपायों तक के पिलोठों को मारने वाला है और खुदा उनको आजाद करने वाला है। 1 मिनट में दरवाजा खोलने वाला है और वो आधी रात का टाइम है। समटाइम आप बरकत के बिल्कुल करीब होते हैं, दरवाजा खुलने के करीब होते हैं और बहुत सारे लोग वहीं से भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन याद रखें खुदा की टाइमिंग है, खुदा का वक्त मुकर्रर है। खुदा ने जो वक्त मुकर्रर किया है, खुदा कलाम में लिखा है खुदा वक्त पर सरफराज है। एवरीथिंग हैव टाइमिंग। समटाइम हम बहुत से जल्दी जल्दी चीजों को करना चाहते हैं। इसहाक और रिबका ने कितने साल औलाद के लिए इंतजार किया? पिछले सरमन में था कितने साल? इधर 3-4 साल हो जाए तो। बट गॉड इज बेस्ट प्लानर, आमीन। हमेशा खुदा की टाइमिंग पर यकीन रखे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाएं। एक और गवाही मैं आपके साथ शेयर करने लगा। आज हम पास्टर रावल को और कुछ और खादमों को मखसूस करने वाले हैं। शायद बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, बट गॉड हैव हिज ओन टाइमिंग। खुदा का अपना वक्त है, आमीन। सोचा नहीं था ना, हम अब शायद आप बहुत जल्दी करना चाह रहे थे, लेकिन खुदा का अपना वक्त है।
भाई नवीद यहां बैठे हैं, कितने साल शादी के हो गए थे? कहीं बैठे हैं नजदीक? बैठे रहे। कितने साल हो गए? और अभी खुदा ने आपको ब्लेस किया। आमीन। ताली बजा सकते हैं आप। खुदा की अपनी टाइमिंग है, खुदा का अपना वक्त है। और यहां पर खुदा के लोग हैं, उन्होंने प्रोसेस करना नहीं छोड़ी, उन्होंने खुदा के साथ अपना दिल लगाए रखा, उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा पर यकीन उनका बढ़ता गया, खुदा से बदगुमान नहीं हुए, वो बेयकीनी की हालत में नहीं गए। उनको पता था जो खुदा उनको कहां से लेकर आया है अभी भी उनके साथ है। आमीन। डैनियल के दोस्तों ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया, हुण तानू कौन बचाएगा? तो उन्होंने की क्या? पहला उन्होंने कहा कि खुदा बचाएगा, तो जे नाम ही बचाएगा तो दोस्त असी तेरी मूर्ति नू सजदा। वन मेन जो चीज थी वो ये यकीन रखते थे कि ये जिस्म जो वो चंद दिनों के लिए है, वो बचा लेगा। आमीन। शुक्रगुजारी नहीं भी बचाएगा, इन द एंड ते रहना तो असी खुदा दे नाल ही है, ये भरोसा था उनका। आमीन। लेकिन क्या खुदा ने कहा मैं तानू अगे भी नाल रखांगा तो इत्थों ही इन्होंने जलने देवांगा, मैं अबलीस नू शर्मिंदा करूंगा। आमीन। आमीन। खुदा की एक टाइमिंग है, खुदा अपने वक्त पर सरफराज करता है। कभी मायूस ना हो खुदा की रहमत से। खुदा आपके हालात से वाकिफ है, खुदा आपकी सारी सूरत हाल से वो उससे वाकिफ है। खुदा ने शमसून को एक खास टाइमिंग के साथ बरकत दी, खास वक्त के लिए। और आखिर में जब वो नबीना था तो वो खुदा से दुआ करे, खुदा मन एक दफा, वन मोर टाइम मुझे वो पावर दे दे जो मुझसे छीन चुकी है। खुदा उसी वक्त दे सकता था जब वो काल कोठरी में था, लेकिन उस वक्त खुदा ने उसको पावर नहीं दी। लेकिन जब उसके हाथ पिलर्स के ऊपर आए तो उसी वक्त खुदा ने उसको पावर दी, क्योंकि वो उस वक्त बेस्ट टाइमिंग थी। और खुदा ये जानता था कि अब ये महल जो है वो गिर सकता है, और इसी तरीके से खुदा हमें भी बेस्ट वक्त में पावर और ब्लेस करता है जब हम उस बरकत को संभाल सकते हैं। आमीन। बहुत दफा हम बहुत जल्दी चीजें करने की कोशिश करते हैं। हमेशा खुदावंद के मुकर्रा वक्त पर भरोसा रखें, यकीन रखें, और खुदा वक्त के ऊपर आपको मुहैया करता है। खुदा वक्त के ऊपर आपके लिए दरवाजे खोलता है, वो शिफा देने के लिए हर वक्त रेडी रहता है। खुदा बहुत सारी चीजें देखता है। खुदा सबसे पहले आपका ईमान देखता है, आपका भरोसा, आप पे यकीन देखता है, आपकी फेथफुलनेस देखता है, आप कितने वफादार हैं खुदा के साथ, या आप हैं भी कि नहीं। और फिर वक्त पर खुदा आपको सरफराज करता है। आमीन। जब वियतनाम में जंग हुई, बहुत सारे लोग नहीं जानते वियतनाम किधर है, बट कोई मसला नहीं, वहां पर एक मिशनरी था, उसका नाम न्यूजीन था। शायद वो फिलिपाइन से होगा या किसी ऐसे ही मुल्क से होगा, उसका नाम इसी तरह का है। जब जंग हो रही थी तो वो एज ए मिशनरी वहां पर गया, वो खिदमत कर रहा था, यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था, गवाही दे रहा था, मनादी कर रहा था, उसके हाथ में बाइबल होती थी। और जब एक खास किस्म की हुकूमत ने वियतनाम को कब्जे में ले लिया और वो हुकूमत मसीहियों और मिशनरियों के खिलाफ थी, और वो मिशनरियों को पकड़ पकड़ कर कैद खानों में डाल रहे थे। इसकी किताब में लिखा, इसने बाद में खुद गवाही लिखी। और जब इस शख्स को भी इसके घर से उन्होंने गिरफ्तार किया तो कैद खाना में डाल दिया, और हर चीज इससे, इसका बैग, बाइबल, कॉपी, पेंसिल, हर एक चीज से इसको दूर रखा गया। 2.5 साल ये कैद में रहा, और इसकी ड्यूटी ये थी कि ये फौजियों की जो लैट्रिन थी, वॉशरूम थे, वो साफ करता था।
इसके हाथ में 2-3 चीजें होती थी, बाल्टी और बेलचा और वाइपर और झाड़ू। और ये मिशनरी है, खुदा का खादम है, एवेंजलिस्ट है। इसके बावजूद वो डिस्करेज हुआ। खुदा ने इतनी देर मुझे मैं कैद में तो हूं लेकिन बाकी कैदी भी हैं, लेकिन जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया है इंतहाई गलीज है। मैं हर रोज सुबह उठता हूं, बूट गंदे पहनता हूं, बेलचा पकड़ता हूं और इनकी वॉशरूम धोता हूं, लैट्रिन साफ करता हूं। और उसने दुआ की। अब एक शख्स जो हर वक्त कलाम पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, बाइबल उसने 2.5 साल से देखी नहीं। कहते खुदावंद तू मुझे कहीं से बाइबल, खुदा का कलाम मेरे साथ हो, तू मुझसे बोल। और एक दिन जब वो दुआ कर रहा था तो उसकी किताब में लिखा है कि उसके पास जो बेलचा था और जो बकड़ थी, उसने फील किया जैसे वो उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो जो उसके पास औजार थे, वो अपने दिल की कैफियत को बयान कर रहा है कि चीजें उसके ऊपर हंस रही थी, हंस इस बात पे रही थी कि कहने को ये खुदा का खादम है, एवेंजलिस्ट है, लेकिन ये थोड़ी सी दर्द और तकलीफ से घबरा गया है। जब आप दुख में और तकलीफ में होते हैं, वही प्रस्तुत करने का बेहतरीन टाइम होता है। आमीन, आमीन। और वो जो जर्नल था वहां पर, क्योंकि वो मिशनरियों के बहुत खिलाफ थे, उसको बाइबल मिली और वो बाइबल के साथ उसने क्या सलूक किया कि उसने बाइबल को वॉशरूम में रख दिया एज ए टिश्यू पेपर। और जब ये शख्स सफाई करने के लिए जाता है और इसको वो देखता है, ये तो बाइबल है, ये तो खुदा का कलाम है, ये कहां रखा हुआ है। उसको निकालता है, साफ करता है। उसको लगता है कि सारी बाइबल जो है वो खराब हो चुकी है, लेकिन एक पेज उसको मिलता है, रोमियो 8 बाब का चैप्टर जो है वो उसको मिलता है। और वहां पर वो एक आयत, खास आयत पढ़ता है, रोमियो 8:35। जरा अपनी बाइबल से खोलें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, ये इसको पढ़ने के लिए मिलती है और ये उसके लिए खुदा का कलाम था। यहां लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से, कोई चीज नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई जुल्म नहीं, भले अफलास हो, काल हो, नंगापन हो, खतरा हो, तलवार हो, लेकिन कोई कुव्वत हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा। और उसने फिर खुदा का शुक्र अदा किया। आमीन। खुदा के पास बेस्ट प्लान है आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए भी। और बहुत दफा हम अपनी सोच से घिरे रहते हैं और हम सोचते हैं दैट्स इट, बट खुदा के पास जो मंसूबे और प्लान है वो भलाई के हैं, बुराई के नहीं हैं, आपको डिस्ट्रॉय और तबाह करने के नहीं हैं, बल्कि बहाली के हैं, शादमानी के हैं, दिलेरी के हैं, आगे लेकर जाने के हैं। आमीन। और खुदा कहता है उठ और चल, क्योंकि ये दुनिया चंद रोजा है, लेकिन उसके बाद मुकाशवा 21 बाब को जब पढ़े, 20, 21, 22, नया जमीन, नई आसमान, नया
नई जमीन और खुदा का खेमा वहां होगा और खुदा अपने लोगों के तमाम आंसू। ये बिलीव की बात है, ये ईमान की बात है। जो ईमान रखते हैं वो दुनिया में दुख और दर्द, तकलीफें, चैलेंजेस को बर्दाश्त करते हैं। जब हम अमाल की किताब को ही देखते हैं, 16 बाब में लिखा है, खुदा ने पौलुस रसूल के साथ कलाम किया कि आगे चल जड़ियां जड़ियां मुसीबतां दुख तेन बर्दाश्त करने होंगे, तेन मैं दसांगा, तेरे लिए तैयार हैं। और वो कहता आमीन। ये चैलेंज है लेकिन सरफराजी भी है, आमीन। इज्जत भी है, आमीन। दुख है तो सुख भी है, आमीन। लेकिन हम चाहते हैं दुख कोई ना होए, तकलीफ कोई ना होए, सिर्फ खुशी तो इत्मीनान होए इस दुनिया में रहते हुए। ऐसा नहीं हो सकता। कलाम में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है दुख और दर्द से और थोड़े दिनों का, ये फार्मूला है, टेक इट। और उस सूरत हाल में भी शुक्रगुजारी करें, आमीन, आमीन। रोमियो 5 बाब की 3 आयत से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, मुसीबतों पर भी फख्र करो क्योंकि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी। मुसीबतों पर फख्र, व्हेन यू हैव अ ट्रायल, परेशानी है, दुख है, मुसीबतें हैं, आपके घर में पैसे नहीं है, आटा नहीं है, कुछ नहीं है, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, स्टिल से थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग, आमीन। कह सकते हैं? अच्छा, ये काम मुश्किल है, इसलिए मैंने जो हवाला आपके सामने रखा है वो इमाल 16 बाब में कब वो प्रस्तुत कर रहे थे। पहले नंबर पर आधी रात को, और उसके बाद सूरत हाल क्या है उनकी, ओए होए होए। एक तो एक कैद है, वो सिर्फ कैद नहीं है, उनके वो हिल नहीं सकते, लेकिन उस वक्त ही शायद वो खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, आमीन। रब खुदावंद, क्या पता है ये ज़बूर वो गा रहे हो, हमें तो पता नहीं है ना, लेकिन ये ज़बूर तो थे ना। और पौलुस रसूल तो शाम की किताब से बिल्कुल सही से वाकिफ था, ज़बूरों की किताब से पौलुस रसूल को पता था। 26 ज़बूर गा रहे, तू ही बादशाह है, तू ही मालिक है, तू जलाल दा बादशाह है, तू हशमत दा बादशाह है। शायद उनकी ट्यून्स फर्क हो, शायद वो अबरानी में गा रहे हों, हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ वो वर्शिप ऐसी कर रहे थे कि जिससे खुदा का दिल हिला और खुदा ने उस कैद खाना की बुनियादों को हिला के रख दिया। अगर आज आप भी इसी तरह की कैद में हैं तो इस तरह प्रस्तुत करना सीखें कि खुदा आपकी चेन, जंजीरें तोड़कर आपको आज़ाद कर दे, आमीन, आमीन। अगर होना चाहते हैं आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शायद ये मैसेज बहुत सारे लोगों को आज़ाद करे, ये पैगाम बहुत सारे लोगों के लिए है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज हो सकता है, आपको कोई भी इश्यूज, प्रॉब्लम, मसला हो सकता है। शायद आप इस दवाजी मसाइल का शिकार हैं, शायद आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, शायद आप बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, शायद आप डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन ये वक्त वर्शिप करने का है, तमजीद करने का है, जलाल देने का है और ये गाने का है, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। आए प्रस्तुत करना शुरू करें, आए अपने लबों को खोलें चल लम्हों के लिए और शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि खुदा आपको जिस हाल में भी रखता है, याद रखें जब ट्रायल है वो बेहतरीन वक्त है वर्शिप करने का। और ये लोग दुख में वर्शिप कर रहे थे, जब मुसीबत थी तो ये वर्शिप कर रहे थे, जब परेशानी तो ये वक्त